जब आप घर से निकल रहे होंगे तो यह देख रहे होंगे तमाम चौक चौराहों पर, खास करके उन बाजारों में जिन बाजारों में छठ की सामग्री बेची जा रही है, उन तमाम मार्केटों में, उन तमाम बाजारों में श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। और जैसा कि कल डूबते हुए सूर्य का उपासना करना है, अर्घ्य देना है, यानी कि छठ का मतलब घाट पे जाने का जो दिन है वह कल है। इसको लेकर के तमाम जगहों पर बाजार सजी हुई है और भीड़ इस तरह और इस कदर हो रहा है कि आपको उसमें जा करके फिर वापस आने में एक तरह से हरासमेंट हो जा रहा है। इसके साथ जहां छठ को हम लोग तमाम सामग्रियों के साथ उगते हुए सूरज और फिर डूबते हुए सूर्य का उपासना करके मनाते हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं इस पर्व में, इस महापर्व में शारदा सिन्हा का गाना न बजे तो उनके गानों के बिना यह पर्व एक तरह से अधूरा लगता है। लेकिन आपको और फिर उनके चाहने वाले तमाम लोगों के लिए एक शौक भरा खबर है कि शारदा सिन्हा अब शारीरिक रूप से आपके और हमारे बीच नहीं रही हैं। और इस बात की पुष्टि उनके लड़के यानी कि अंशुमन सिन्हा उनके पेज से आकर के विगत दिनों यानी कि 9:40 में देते हैं और वह बताते हैं कि 9:20 पर दिल्ली के एम्स में आप सबकी गायिका शारदा सिन्हा और हमारी माता जी अब शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। यह खबर सुनकर के तमाम उनके चाहने वाले स्तब्ध हैं। और जहां छठ पूजा को लेकर के, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जहां छठ पूजा के तमाम सामग्रियों में जो चीजें लगती है, उसके साथ साथ हमें और हमारे परिवार या फिर पूरे पूर्वांचल या फिर छठ व्रतियों को यह लगता है कि इसके साथ साथ शारदा सिन्हा का गाना होना बड़ा ही जरूरी है। घर में नहाए खाए के दिन या फिर छठ घाट जाने के लिए जब चूल्हे पर ठेकुआ छाना जाता है, ठेकुआ बनता है, तो बगल में शारदा सिन्हा का गाना बजता है। आप और हम जानते हैं कि शारदा सिन्हा को मतलब छठ माता के गीत के लिए जाना जाता है। और एक अद्भुत संयोग है कि छठ माता के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का देहांत कह सकते हैं कि उनका शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहना छठ के ही महापर्व के दिन हो रहा है। एक तरीके से छठ 4 दिनों के उपासना के पर्व में जिस दिन शुरू होता है उस दिन उनका देहांत होता है। आज उनका पार्थिव शरीर उनके मतलब पटना आवास पर पहुंच गया है। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि कल यानी कि जब लोग छठ घाट जाएंगे उसी दिन 7 बजे सुबह से उनके पार्थिव शरीर को वहां ले जाया जाएगा जहां ब्रजकिशोर सिन्हा का अंतिम संस्कार हुआ है। ब्रजकिशोर सिन्हा यानी कि उनके पति, लगभग 1-1.25 महीने पहले उनके पति का देहांत हो गया है। और आपको सच, झूठ, अफवाह और सच्चाई इसके बीच में कई तरह की शारदा सिन्हा के अस्वस्थ होने की खबरें आ रही थी। और कह सकते हैं कि जुगल जोड़ियों में शारदा सिन्हा के पति के न होने की वजह से यानी कि उनके मरणोपरांत से शारदा सिन्हा का तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और अंततः जो नियति को मंजूर था, जो नियति ने निर्धारित किया था, वह हुआ। और शारदा सिन्हा आपके और हमारे बीच में अब नहीं रही है। उनके गीतों को लेकर के हम लोग याद रखते हैं, याद करते हैं। उनके लड़के भी कहते हैं, जैसा वह कहते हैं कि अब हमारी माता जी शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गीत छठ महापर्व, और जब भी छठ महापर्व आएगा या फिर यह पर्व आएगा तब शारदा सिन्हा को उनके गीतों के लिए और उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों के लिए याद किया जाएगा। सर्वेश तिवारी सिरमुख फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि कहीं एक जगह मंच सजा हुआ था, शारदा सिन्हा जी उस मंच पर से छठ का गीत गाते हैं और नीचे बैठे तमाम दर्शक शारदा सिन्हा को शारदा माता कह करके जयकारा लगाते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा उस काबिल है भी जहां भोजपुरी गीत गौनई में एक तरह से कुख्यात अपराधी कह सकते हैं, आतंकवादी लोग जो अश्लील गीत गायकी कर रहे हैं, उस परिस्थिति में शारदा सिन्हा जैसे लोग जिनको पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है और बड़े ही सम्मान के साथ, अदबो एहतराम के साथ शारदा सिन्हा का तमाम लोग नाम लेते हैं, आज उनके नहीं होने की वजह से कह सकते हैं कि इस संजोग को भी देखिए। जो लोग कहते हैं कि इस दौर में, इस युग में जो आप करते हैं वह आपके सामने इसी युग में मिल जाता है। और छठ के गीतों के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी, छठ के पर्व के दिन उनका जाना कहीं ना कहीं यह बताता है कि शारदा सिन्हा सचमुच उस काबिल हैं और छठ माँ की बेटी हैं कि छठ माता ने उनको अपने पास बुला लिया है। ऐसी बातें उनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत लोग लिख रहे हैं। और आपको एक चीज और याद दिलाना चाहते हैं, शारदा सिन्हा को स्वर कोकिला कहा जाता है और लता मंगेशकर को सरस्वती पुत्री कहा जाता था। और आपको याद होगा कि जब लता मंगेशकर जी का भी स्वर्गवास हुआ था तो वह दिन भी सरस्वती पूजा का था। हमको याद आ रहा है वह 5 तारीख था और उसी दिन लता मंगेशकर जी का भी देहांत हुआ था। तो कह सकते हैं कि सरस्वती पुत्री को सरस्वती जी ने बुला लिया और छठ माता ने यानी कि छठी मैया ने अपनी पुत्री शारदा सिन्हा को अपने पास बुला लिया है। खबर को खत्म करेंगे लेकिन उससे पहले
आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि 1952 में 1 अक्टूबर को सरदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था सुपौल जिले में, बेगूसराय में उनका ससुराल था। 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा थे, शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे, और 1 अक्टूबर के आसपास जिस दिन उनका जन्म था, यानी कि सरदा सिन्हा का जिस दिन जन्म था, उसी दिन ब्रजकिशोर सिन्हा का शायद देहांत हुआ था, और लगभग 1 सवा महीने के बाद इनकी भी देहांत हो गया है। उसके बाद से आपको बताना चाहते हैं कि सरदा सिन्हा और ब्रजकिशोर सिन्हा के 2 पुत्र हैं, यानी कि अंशुमान सिन्हा और वंदना, एक बेटे और एक बेटी। और आपको बताते चले कि हम लोग के ऊपर की जो पीढ़ी है वह सरदा सिन्हा के गीतों के साथ जवान हुई है। जब भी कहीं बजता है आज भी यह गाना कि पनिया के जहाज से पलटनिया बन के अइह, सैया ले ले अइह हो सड़िया बंगाल के, यह गाना है। उसके बाद से आपको बता दें कि सरदा सिन्हा का यह भी गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि कहे तो से सजना की तोहरी सजनिया। उसके बाद उनका लोकगीतों में यह भी शुमार है कि पनिया के जहाज से पलटनिया बन के अइह। उसके बाद से आपको बताते चले कि कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, उनकी अगली गीत इस तरह से और प्रसिद्ध थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। और जब छठ का बात आता है तो केरवा के पात पर तो उगी है सूरजो देव, केलवा के पात पर। उसके बाद से कोपी कोपी बोले ली छठिए मैया, कांचे ही बांस के बहंगिया हे दीनानाथ, मरबो रे सुगवा धनुष से। उसके बाद से जोड़े जोड़े नारियल तोहे चढ़ाइबो ना। उसके बाद से दुखवा मिठाई ये छठी माई। इस तरह के कई प्रसिद्ध गाने हैं जिन गानों के साथ यह महापर्व आपका और हमारा छठ मनाया जाता है। कहीं ना कहीं सरदा सिन्हा के नहीं होने की वजह से एक तरह से यह पर्व अधूरा तो है, लेकिन उनके गानों के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। लेकिन छठ के तमाम धूमधाम में, तमाम हर्षोल्लास में सरदा सिन्हा का नहीं रहना एक तरह से कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति है। हम भी और हमारे तमाम लोग अपनी टीम की तरफ से सरदा सिन्हा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और खबर को समाप्त करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।